माँ शारदे को नमन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम। हाथ जोड़ के गणेश जी की कृपा सब पे बनी रहे। विशेषतया उन समस्त नारी शक्ति को प्रणाम जो आज करवा चौथ की व्रत को बहुत ही बखूबी निभाएंगी बिना जल के। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर फिराक गोरखपुरी रघुपत सहाय जी गोरखपुर के रहने वाले थे। उन्होंने एक बात कही थी, मुझे बार बार इंस्पिरेशन देती है। यूँ माना ज़िंदगी है 4 दिन की, यूँ माना ज़िंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। ये हौसले की बात है, हौसले की उड़ान है। ज़िंदगी जितनी मालिक ने दी है बहुत अच्छी दी है, बहुत खूबसूरत दी है, बहुत प्यारी दी है। आपके पास सिर्फ एक काम है, उसको कैसे जिएंगे, क्योंकि जन्म आपके हाथ नहीं, मृत्यु आपके हाथ नहीं, ज़िंदगी आपके हाथ है। उसको कैसे आप ठीक रख सकते हैं, सुखी रख सकते हैं, उसी पे फिराक गोरखपुरी साहब ने कही है। और कई लंबी है, मैं उस बात को नहीं कहना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, हर बार हमारी उनकी आँख से मिलती है, नज़र मिलती है, तो उनकी आँखें नम होती हैं। नम स्पेशली माँ से जब पुत्र जुदा होता है कहीं जाने के लिए, या पुत्र पुत्री माँ से जुदा होता है कहीं जाने के लिए या पिता से, तो आंखें नम होती हैं। मुस्कुराते ज़रूर हैं, नम होती है बिछड़ने का, वियोग का। वियोग हमेशा जो है अच्छा नहीं माना जाता, संजोग अच्छा माना जाता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो जाता है तो हम थोड़ा सा दुखी होते हैं। चूँकि ये व्यक्तिगत मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। बेटा बेटी जब कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ चला गया अपने शरीर से। ये स्वार्थ हो सकता है, आप लोग कह सकते हैं स्वार्थ, मैं किसी विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सत्य है जो मेरे साथ है। जब मेरे पुत्र या पुत्री कहीं जाते हैं तो मैं पता नहीं क्यों विचलित होता हूँ, और मेरी शारीरिक अवस्था ऐसा लगती है जैसे मैं निर्बल हूँ, असहाय हूँ। मैं उन बातों को आपको कहीं खींच नहीं रहा हूँ, कहीं ले नहीं जा रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ। नर नारी की शादी होती है, उनको संतान होती है। संतान घर में होती है, अस्पताल में होती है, 2 स्थितियाँ होती हैं। जिज्ञासा सास ससुर की बहुत होती है पुत्र के लिए कि पुत्र की प्राप्ति हो। जब पुत्री की प्राप्ति होती है तो सब तरफ से उस लड़की का दुखदायी स्थिति होती है जो जन्म देती है लड़की को। परिहास किया जाता है, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, रिश्तेदार हैं, लड़की के सास ससुर तो नहीं, मैं कहूँगा मैं सबको समेटूंगा। माता पिता को भी, हर माता पिता चाहता है मेरी बेटी के जो पहला हो वो पुत्र प्राप्त हो। व्यवहारिक प्रश्न कर रहा हूँ, कतई बुरा ना मानिएगा, किसी को पर्सनल अटैक भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो सीखा है उसी चीज़ को आपको रिटर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका किसी मतलब निकालने का प्रयास न करें। यहाँ तक मैं गांव में देखा हूँ, अस्पतालों में जब हुआ या घर में हुआ तो बोलते हैं लौकी है या कोहड़ा है। लौकी है या कोहड़ा मतलब लड़का है कि लड़की है, लड़की है कि लड़का है। लड़की जब होती है तो दुख होता है, जबकि जो व्यक्ति दुख होता है वो खुद लड़की के पेट से आया है, लड़की के ही गर्भ से आया है। उसके बावजूद उसे पता नहीं किसका मनोवैज्ञानिक दुख होता है कि लड़की पैदा हुई है। मैंने देखा है, आंखों से देखा है। बेटी पैदा होती है, उस जो बच्ची जननी होती है जिसने पैदा किया है उसको बड़ा दुख होता है। जो तमाम टिप्पणियाँ आती हैं, अरे बेटवा भय हो तो दीपक होता। मतलब बेटा ज़रूरी है, बिटिया ज़रूरी नहीं है, बेटा ज़रूरी है। जबकि उसको पता नहीं अगर बेटी ना होती तो इस धरती पे वो ना होता जो इसकी टिप्पणी कर रहा। इसके अलावा गांव में जो बुज़ुर्ग होते हैं जो खुद बच्चा पैदा भी नहीं कर सकते, जननी है ही नहीं है, उनको बड़ी चिंता है कि उनकी शादी होगी 4 साल तक अभी कोई बच्चे नहीं हुए। उनको पता नहीं किस बात की परेशानी है। मैं ये समझ नहीं पाता उनको इससे क्या मिलेगा, उनका इसमें क्या लाभ है, लेकिन क्या आनंद है। जब कोई निर्वंश है कुछ दिन के लिए, क्या आनंद है, उनको बड़ी खुशी होती है इनके कोई बच्चा नहीं है।
मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं आलोचना पर नहीं जाऊँगा, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कोई नर नारी जब शादी हो गई, उसके पुत्र हुई पुत्री हुई, दोनों को अगर आपको उत्कृष्टता की श्रेणी में देखना है तो बेटी बेटा से श्रेष्ठ है, थी, रहेगी। नारी शक्ति बड़ी थी, बड़ी है, बड़ी रहेगी। नर बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नर नारी को जन्म नहीं दे सकता, लेकिन नारी नर को जन्म दे सकती है। एक पुत्री एक पुत्र पैदा कर सकती है, लेकिन एक पुत्र अगर चाहे तो संभव नहीं है। मैं दूसरी भाषा में कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पुत्र जन्म नहीं देता, पिता जन्म नहीं देता, उसके पेट में वो बच्चा नहीं पलता। नारी को मालिक ने शक्ति दी है, इसलिए नारी श्रेष्ठ है, उनको मैं नमन करता हूँ। करवा चौथ के मौके पे मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। जिनका पहला पुत्र जेठ होता है, बड़ा पुत्र, बड़ा पुत्र, छोटा पुत्र, मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, शाश्वत सत्य है। वो ये है कि मृत्यु एक सत्य है, सबको पता है। जिसे जन्म मिला है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होगी। क्लियर? अवश्य होगी। मृत्यु से बच नहीं सकता, ये मृत्यु लोक है। जिस किसी का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, ये तो आपको पता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बातें शास्त्रों में वर्णित हैं, मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा, लेकिन मैं इसको प्रमाणिक नहीं मानता। वो ये कहते हैं माता या पिता की जब मृत्यु होगी तो मुखाग्नि का अधिकार केवल पुत्र को है। क्या बात कही! ये एब्सोल्यूट एडवर्टाइजमेंट है कि अगर पुत्र है तो वही मुखाग्नि देगा। मेरा सवाल वहीं आता है जिनके केवल पुत्री है। मेरा सवाल ये आता है जो संत महात्मा है, जो अविवाहित रहे, वो तो पत्नी भी नहीं बनाए, उनके पुत्र पुत्री भी नहीं हुए। मेरा सवाल उस समस्त संत महात्माओं से है, नन से है, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, सेलिबेसी लाइफ गुजारी, जिसको कहते हैं आजन्म कुमारा रहना, दैट इज द लाइफ विच इज कॉल्ड सेलिबेसी लाइफ। फिर वो कहाँ गए? आपने तो कह दिया शास्त्रों में वर्णित है कि अच्छा वो भी देखिए, कहा यहाँ तक गया है जेठ पुत्र अपने पिता के मृत्यु पे मुखाग्नि देगा, छोटा पुत्र अपनी माँ का मुखाग्नि देगा। मतलब वो पैदा इसीलिए हुआ क्या कि जब वो उसके पिताजी मरेंगे तो उनके पिता का चिता पे अग्नि देगा, मुखाग्नि देगा। आग जो दिया जाता है मुख से दिया जाता है, इसके लिए कहते हैं लोगों को मुखाग्नि। अब सोचिए क्या विरोधाभास है। हमारा जेठ पुत्र पैदा हुआ, मैं अपने बच्चों से क्षमा मांगता हूँ हाथ जोड़ के। ये सामाजिक व्यवस्था, स्वाभाविक तरह से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको कभी भी बुरा ना माना जाए। जो शाश्वत बातें बताई गई जिसको लोग अनुपालन कर रहे हैं, इसलिए किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं अपने बेटे से इसके लिए सारी बोलता हूँ। जब पुत्र पैदा होता है, बड़ा पुत्र होता है या छोटा पुत्र होता है, क्या आनंद है। हमारे कोहड़ा ही हुआ, लवकी नहीं हुआ है, हमें सर नहीं झुकाना है। उनको पता नहीं है, जिसके बेटी है सर वो उठाता है, जिसके बेटा है वो सर झुकाए रखता है। ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए, जब आपका जेठ पुत्र आपको कुछ समझाता है तो आप जवाब नहीं दे पाते, और जब होमवर्क करके जब बड़ा बेटा आपसे कुछ बात करता है तो आप जवाब नहीं दे पाते। दोनों बेटे का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और बेटी जवाब सवाल करती नहीं, बेटी हट जाती है या बेटी रो के कमरे में चली जाती है। श्रेष्ठ कौन हुआ, बेटा या बेटी? मैं कहता हूँ बेटी श्रेष्ठ है, एक बात। दूसरी बात, शास्त्रों में वर्णित यह है कि किसी भी लड़की को, किसी भी नारी को शमशान की जगह पे जाने की इजाज़त नहीं है। विगत 10 सालों में कई ऐसी लड़कियों ने अपने पिता का चिता पे अग्नि दिया भैंसा कुंड में, जिसमें मैं एक दाह संस्कार में शामिल भी हुआ था। एक लड़की जो है वो MBA थी, उसने अपने पिता को मुखाग्नि दिया। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, चूँकि उनके कोई बेटा नहीं था।
आप ये कहेंगे शास्त्र विरोधी है, वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है। क्या गजब इमोशनल ब्लैकमेल है। शास्त्रों में वर्णित है कि केवल पुत्र ही अपने माता पिता के चिता को अग्नि देगा। सवाल मेरा फिर वहीं आया, जिनके न पुत्र है न पुत्री है, जिसकी शादी ही नहीं हुई है, आपने प्रावधान रखा कि अगर किसी के पुत्र नहीं है तो उसके भाई का पुत्र मुखाग्नि देगा, अगर किसी के पुत्र नहीं है उसका दत्तक पुत्र देगा, अगर किसी के पुत्र नहीं है उसका किराए का पुत्र देगा, अगर किसी के पुत्र नहीं है उसकी पुत्री का पुत्र देगा, अगर किसी के पुत्र मान लीजिए किसी वजह से मर गए हैं तो उस पुत्र के पुत्र मतलब पोता दाह संस्कार करेगा। आपने अल्टीमेटली ये तय कर लिया कि अगर मुखाग्नि देगा तो लड़का ही देगा। मतलब जितने भी अभी तक दाह संस्कार बहुत सारे हो रहे हैं, बेटियां मुखाग्नि दे रही हैं, वो गलत है। मैंने शमशान घाटों पे देखा है, नारियां भी आने लगी हैं, एक चेंजेज आए हैं, एक परिवर्तन आया है। अपने पति के शव में शामिल हुई हैं, अपने पिता के शव में शामिल हुई हैं, ये हुआ है, अपने भाई के शव में शामिल हुई हैं। तो अब ये प्रासंगिक नहीं रह गया है जो आप लोग कहते हैं शास्त्रों में वर्णित है। मैं कोई ऐसी व्यथा नहीं बता रहा हूँ, ना मैं मुझ पे बीती हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने एक सेट फॉर्मेट दे दिया कि पिता मरेगा तो बड़ा वाला बेटा चिताग्नि देगा और माँ मरेगी तो छोटा वाला। मतलब वो दोनों बेचारे इसी बात के लिए पैदा हुए कि जब आप मरेंगे तो आपको मुखाग्नि देंगे। अगर वो बच्चा जब पैदा हुआ, लालन पालन कर रहे हैं, अगर वो ये बात ढंग से पढ़ ले तो बार बार अपने पिता को निहारेगा, या पिता उस पुत्र को निहारेगा जब उसकी उंगली या कंधे पे गोद पे बिठा लेगा कि यही मेरा दाह संस्कार करेगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं एक व्यवहारिक प्रश्न पे आ रहा हूँ कि ऐसा क्यों वर्णित है, ये मुझे नहीं पता। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन प्यारे एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी बहुत बड़े संत महात्मा अपना तेरही वगैरह स्वयं कर लेते हैं कर्मकांड, क्योंकि वो जानते हैं मैं अगर खुद नहीं किया मेरा कोई नहीं करेगा। और शब्दों का व्याख्या यहाँ तक की गई है कि पूर नामक एक नरक है। अगर पुत्र मुखाग्नि नहीं देगा तो पिता को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, माता को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब स्वर्ग वही जाएगा जिनका पुत्र उसको दाह करेगा, दाह संस्कार करेगा, कर्म कांड करेगा। अभी कोविड में 2020 में बहुत सारी डेड बॉडी का क्रिमेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने कहा, डिफरेंट स्टेट ने किया। मतलब वो स्वर्ग नहीं गए, वो सब नरक में चले गए। एक पेंडेमिक बीमारी आई, जितने भी कोविड के मरे, मतलब उनके अगर उनके पिता की डेथ हुई, उनके पुत्र की डेथ हुई, मैंने कई केसेस देखे, तो मतलब ये सब नरक चले गए। ना किसी ने स्वर्ग देखा है, ना किसी ने नरक देखा है। स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं है, यही है, यही है, यही है। श्री हनुमान पोद्दार ने क्लियर कहा है, हाउ टू अटेन इटर्नल हैप्पीनेस, अनंत खुशी कहाँ मिलेगी? यही मिलेगी प्यारे। एक बार अपनी बेटे को चूम को देखे या बेटा आपको चूमे, एक अजीब सी सिहरन होती है। पिता पुत्र का, माँ पुत्री का रिलेशन, पुत्र माँ का, अरे एक बार फील करके देखिए। यही स्वर्ग है, यही नरक है, कहीं अन्यत्र ना स्वर्ग है ना नरक है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा मत डराओ, नरक हो जाएगा। नरक कहीं नहीं होगा, नरक यहीं हो रहा है और यहीं स्वर्ग हो रहा है आपके कर्मों के अनुसार। इस बात को एक बार हो सके सभी लोग एक्सरसाइज कर लीजिएगा। मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, और मैं उन समस्त नारियों को प्रणाम करता हूँ जिनके पुत्र नहीं है, केवल पुत्री है। वो सदैव श्रेष्ठ है, सदैव श्रेष्ठ है, सदैव श्रेष्ठ है कि उनको 2 देवियाँ मिली हैं, एक देवी मिली है। इसलिए आप पुत्रों से नारी सदैव श्रेष्ठ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समस्त भारतवासी कहेंगे। भारत
माँ भारत माँ वंदे मातरम, सब कुछ माँ पे है। इस शक्ति को मेरा प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया हूँ, सबसे क्षमा चाहूँगा।